कल 20 दिसंबर को दोस्तों एक शानदार डिबेट देखने को मिली। डिबेट का मुद्दा था डज गॉड एग्जिस्ट। जी हाँ, जिज्ञासु लोगों के लिए बड़ा शानदार टॉपिक रहता है। अगर कोई मेरी तरह जिज्ञासु है और इन मुद्दों में इंटरेस्टेड रखता है तो उसके लिए बड़ा शानदार था। इसलिए मैंने इससे ये डिसाइड कर रखा था परसों रात से ही कि मुझे इस डिबेट को देखना है। तो मैंने 2 घंटे इस डिबेट को पूरा लाइव देखा था। अब इस डिबेट में हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद में सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस छिड़ गई कि आखिर इस डिबेट में कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ था फाइनली। तो उसके लेके कंक्लूजन पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले मैं दोनों के बारे में बता दूं तो इस डिबेट में 2 जने थे। एक तो जावेद अख्तर थे जो कि खुद को नास्तिक बताते हैं और लाइमलाइट में भी बहुत रहते हैं। ये एक लिरिकिस्ट हैं और लिटरेचर वगैरह पे लिखते रहते हैं। दूसरी तरफ इनके सामने थे जो कि वो थे मुफ्ती हैं और इनकी मलेशिया से पीएचडी चल रही थी। इनके इंट्रो होने के बाद में डिबेट को जो होस्ट कर रहे थे वो थे सौरभ द्विवेदी। सबसे पहले मुफ्ती साहब आते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं जिसमें वो एकदम क्लियर कर देते हैं कि इस डिबेट में साइंस को बिल्कुल अलग लगेगी। साइंस और धर्म दोनों अलग चीज़ हैं। और फिर इसके ऊपर वो कुछ रीजंस भी देते हैं, कुछ तर्क भी देते हैं कि साइंस को रिलीजन में क्यों नहीं लेके आना है। अख्तर का ये सवाल था कि 14 अरब पहले ही जो आपकी थ्योरीज वगैरह सारी किताबों में बताया जाता है सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो इससे पहले आपका जो गॉड है वो क्या कर रहा था, वो क्या निकम्मा बैठा रहा था। तो इस पर मुफ्ती साहब ने बड़ा ही शानदार आंसर दिया। उनका ये था कि जब सृष्टि बनी थी ना तो टाइम तो उसके बाद बनाना, इसको एक एग्जाम्पल से सभी समझ सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर को बनाने के बाद में टाइम एक सॉफ्टवेयर के तौर पर उसको हम बाद में ऐड में डालते हैं। तो कंप्यूटर तो पहले बन गया, तो सृष्टि तो बहुत पहले बन गई थी। उसके बाद मानव एग्जिस्ट हुआ, उसके बाद में टाइम आया ना, तो टाइम कितने बाद में आया। ये क्वेश्चन तो सीधा सा कट गया। उसके बाद जावेद सर का ये क्वेश्चन था कि जो रिलीजियस बुकें हैं, गीता, कुरान, सारी बाइबल वगैरह, इनमें ह्यूमन कैसे आया, एग्जिस्टेंस कैसे था वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन उसमें डायनासोर का कहाँ जिक्र था। अभी कितना फनी क्वेश्चन है, मतलब हंसने वाला क्वेश्चन। अब उस रिलीजियस बुक का और डायनासोर का कहाँ तक लेना देना। वहीं पे मुफ्ती साहब इसका काउंटर जवाब ये देते हैं कि चलो एक मैथ की बुक ले लेते हैं, उसमें भी डायनासोर का बाई ये नहीं बता रखा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मैथ की किताब रिलेवेंट भी नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, सब लोगों को ऐसा लग रहा था हमको कि डिबेट को शानदार होने वाली है, इस पर ना अच्छी बातें देखने को मिलेगी। कुछ नहीं, खुद की बेइज्जती करवा के ही वापस चले गए थे। जैसे ये डायनासोर वाला क्वेश्चन हो गया था, जैसे टाइम पहले आया या गॉड पहले आया, ऐसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चन कर दिए गए थे। उसके साथ में मुझे जो मजा आया, जो मैंने भी पहले भी बताया कि उनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी। सौरभ और जावेद ने बार बार बोला था कि आप थोड़ी सी इंग्लिश को कम रखिएगा। और उसके बाद जिस तरीके की साइंटिफिक थ्योरियों का वो बीच में बता रहे थे, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये जो स्कॉलर होते हैं ना, जब किसी इंसान के पास में धर्म का नॉलेज होता है, उसके साथ में जो एजुकेशन का नॉलेज जुड़ जाता है ना, ज्ञान का नॉलेज जुड़ जाता है ना, तब इंसान की पर्सनैलिटी बहुत शानदार बन जाती है। सोशल मीडिया पर भी यही चला। जब से डिबेट एंड हुई है तब से जावेद सर के मजे लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे इमोशनल, क्योंकि आपने सारे रिलीजन उनको चैलेंज किया है आपने कि मैं चैलेंज करता हूँ, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद आप पे आके वो इमोशनल चीज़ें बोल रहे हैं कि रिलीजियस बुक में डायनासोर नहीं थे, या टाइम पहले आया, या गॉड पहले आया, या मतलब अमेरिका में वो व्यक्ति ज़्यादा जिंदा रहे जिन्होंने 2 गिलास है ना शराब माप के पी थी। तो अगर कोई 2 गिलास से ज़्यादा आस्तिकता ज़्यादा ले लेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा खराब टाइप का हो जाएगा। तो उन्होंने काउंटर में ये बता दिया था कि अगर 2 गिलास से ज़्यादा नास्तिकता वाले ने भी पी ली तो उसका भी सेम हाल होने वाला है। अंदर उसकी 2 घंटे की जो डिबेट है यूट्यूब पर पड़ी है, ललन टॉप और मुफ्ती साहब के चैनल दोनों पर पड़ी है। मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बड़ी शानदार डिबेट, एकदम सभ्य डिबेट थी, मज़ा आने वाला डिबेट में। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिल सकती हैं। मलेशिया से उनकी पीएचडी चल रही है, तो वो एक रिसर्चर और स्कॉलर है जो कि उनके नाम में भी लिखा हुआ है। तो इतनी बढ़िया तैयारी के साथ में जब आपको ऐसे मुद्दों पर, क्योंकि आप किसी के बिलीफ को कमज़ोर करने के लिए आते हो ना, नास्तिकता वाले नए मुद्दों पे आप बात करने के लिए आते हो, तो आपके पास में लॉजिक होना चाहिए हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास में एग्जाम्पल होना चाहिए। विदाउट एग्जाम्पल, विदाउट लॉजिक अगर आप आकर ये सोचो कि हम चीज़ें सिद्ध कर देंगे, जैसे दीपक जो कि इनका एक क्वेश्चन आंसर वाला जो टाइमिंग हुआ था लास्ट में, उसमें एक दीपक नाम का व्यक्ति था, उसने बड़ा शानदार क्वेश्चन जावेद भाई से किया था कि आपके पास में जो नास्तिकता की दुकान है, आपके पास में ऐसा क्या कि हम उधर आ जाए। और बिल्कुल हंसने वाली चीज़ थी। आप डिबेट के दरमियान ही मुफ्ती साहब ने ये चीज़ कह दी थी कि मैं इस डिबेट के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ में आया था, सारी चीज़ें थ्योरी वगैरह लेके आया था। लेकिन डिबेट में आने के बाद में उनको भी ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने बार बार एक थ्योरी का नाम लिया था, वो था कंटेजियस थ्योरी, जिसका जावेद अख्तर बताना तो दूर की बात, वो समझ तक नहीं पा रहे थे।